नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीजीटी पे। आखिर क्या होता है ये बीजीटी? आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और या फिर आपने 12th में भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आपने पढ़ा होगा। अब आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपने अभी सुना होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि बीजीटी क्या होता है। ठीक है, बीजीटी का फुल फॉर्म अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उसका फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स रहते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो करंट फ्लो होता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होता है। ठीक है, ये आप चार्ज कैरियर्स होल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये आप पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होता है? बाईपोलर का मीन्स है कि जो चार्ज कैरियर्स है वो होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जंक्शन, दो जंक्शन रहते हैं इसमें, टू जंक्शंस। ट्रांस रजिस्टर, ट्रांजिस्टर का मतलब है ट्रांस रजिस्टर। ओके, ये है बीजेटी। अब बीजेटी की बात करूं तो मेनली बीजेटी दो टाइप के हैं, एनपीएन और पीएनपी। ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बीजेटी के पार्ट्स की बात करूं या फिर टर्मिनल की बात करूं तो उसके जो है 3 टर्मिनल होते हैं। वो है, एक है इमीटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर। कलेक्टर का एरिया मैक्सिमम होता है इन तीनों में से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा करंट को कैरी करता है, इसलिए हीट को डिसिपेट करने के लिए इसका एरिया ज़्यादा रखते हैं। इमीटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है, डोपिंग कंसंट्रेशन हाई रहती है, हाई डोपिंग करते हैं। ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर्स को इंजेक्ट करे जिससे फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, तो इमीटर, बेस, कलेक्टर, शॉर्ट में हम ई बी सी बोलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें जो एनपीएन और पीएनपी टाइप है, इसमें क्या किया जाता है, एक एन सबस्ट्रेट में एक पी सबस्ट्रेट को डोप कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है एनपीएन। सिमिलरली यहाँ भी होता है। यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, एनपीएन मतलब इमीटर यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इमीटर होल्स इंजेक्ट करेगा। तो ये हमारा बेस हो गया, ये इमीटर हो गया और ये कलेक्टर हो गया। ये हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनकी सिंबल की तो बीजेटी का सिंबल ये रहता है। एरो हम लोग हमेशा इमीटर पे शो करते हैं, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज बेस टर्मिनल। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये एन पी एन है, डायरेक्शन ऑलवेज P2N रहेगी करंट की। ये NPN है, NPN का सिंबल है। और PNP की अगर मैं बात करूँ तो उसका सिंबल सिमिलरली ऐसा ही होगा, इमीटर पे हमने लगा दिया कलेक्टर बेस, ये हो गया PNP, दिस इज बेस टर्मिनल। बीजेटी बाइपोलर, होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स दोनों चार्ज कैरियर्स रहते हैं, दो जंक्शन होते हैं, ये वाला NP जंक्शन और ये वाला NP जंक्शन, दो जंक्शन है, ऐसे इसमें होते हैं। ये इनके सिंबल है। इसके जो 3 टर्मिनल रहते हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर। अब मैं यहाँ पे मेन बात करूँ अगले, अब मैं यहाँ पे देखूँ अब मैं बीजेटी में थोड़ा और अंदर जाऊं तो यहाँ पे जो 3 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम लोग इसको काम करवा सकते हैं एज ए एम्पलीफायर। चलिए, इससे पहले मैं एक और आपको चीज़ बता देता हूँ जो कि है इसकी बाइसिंग। बाइसिंग में, बाइसिंग नहीं, सबसे पहले इसका बाइसिंग या फिर यूज़ एक ही बात है। तो ये इसका जो काम है, पहला काम रहता है एम्पलीफिकेशन।
एम्प्लीफिकेशन, जो कि ये एक्टिव रीजन में करता है। दूसरा रहता है कट ऑफ और सैचुरेशन मोड। 3 मोड रहते हैं। इसमें क्या रहता है, कलेक्टर करंट 0 रहती है। इसमें कलेक्टर करंट सैचुरेशन करंट के लगभग इक्वल होती है। दैट इज़ वाई ये जो एप्लीकेशन रहती है कट ऑफ और सैचुरेशन, ये हमारा एज ए स्विच की तरह काम करता है। मतलब ये एक स्विच की तरह काम करता है। जैसे ही इसके बेस टर्मिनल पे कुछ पोटेंशियल मिलेगा तो एक IB माइनर IB फ्लो होगी, जिससे IC फ्लो होगा तो सैचुरेशन मोड में रहेगा। अगर IB पे कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगा, 0.7 से कम रहेगा, कोई करंट नहीं होगी, देन IB ये BJT अपना कट ऑफ रीजन में रहेगा। एम्प्लीफिकेशन में इसके इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करके हम लोग इस पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई करते हैं, जो एम्पलीफाई होके हमको आउटपुट पे मिलता है। ठीक है, तो चलिए एज ए स्विच हम लोग कैसे इसको काम करवा सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं। एज ए स्विच करवाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टच स्विच बना लेता हूँ कि जैसे बॉडी का रेजिस्टेंस 600 किलो ओम से 1 मेगा ओम तक रहता है। तो अगर मैं डायरेक्टली LED और हाथ से उसको टच करूँगा, जैसे एक LED बनाई मैंने, LED लगाई और उसमें एक रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पे एक बैटरी लगाई, ठीक है 9 वोल्ट सपोज, और यहाँ पे एक टच प्रोब दे दी कि मैं यहाँ पे टच करूँगा तो ये जल जाएगी। नहीं जलेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, करंट विल भी बहुत कम होगी जो इसको जला नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल IB करंट हम टच से करवाएंगे फ्लो और उसको एम्पलीफाई करके हम लोग इस LED को ऑपरेट करवाएंगे। तो एज ए स्विच हम लोग इसको काम करवाने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले मैंने लिया BJT। एक BJT से फिर भी कम होने वाला है, तो मैंने एक BJT लिया और उसके आउटपुट को दूसरे BJT में डाल दिया, तो डबल एम्पलीफिकेशन हमें मिलेगा। और यहाँ पे मैंने एक लगा दिया टच प्रोब। जैसे मैं इन दोनों को शॉर्ट करूँगा तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होगी, यहाँ पे एक पोटेंशियल आएगा जिससे करंट फ्लो होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 100 किलो ओम अप्रोक्स प्लस 9 वोल्ट सपोज, और यहाँ पे मैंने ले लिया LED, थोड़ा 220 ओम रेजिस्टेंस लिया प्रोटेक्शन के लिए, और ये हमारा ग्राउंड सपोज, ये हमारे टच प्रोब है, वायर भी ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे टच करता हूँ, इसमें इसको टच करता हूँ, यहाँ पे मिनिमम करंट मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है जो इसको बेस में जाती है। बेस में जाने से ये क्या होता है, ये आ जाता है सैचुरेशन मोड में। सैचुरेशन मोड में क्या होगा, ये यहाँ से करंट को अलाउ करेगा। आई मीन बेसिक फंडा जो रहता है स्विच में BJT का, कि अगर यहाँ पे IB आ रही है, IB करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है, देन ये जो IC करंट है ये फ्लो होगी ऐसे, मतलब ये स्विच NC की तरह काम करेगा। और जैसे ही IB की वैल्यू होगी 0, तो ये क्या करेगा, IC की वैल्यू 0 कर देगा, मतलब ये जो टर्मिनल है ये ओपन हो जाएगा, नॉर्मली ओपन। सपोज A और B टर्मिनल है तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा अगर IB करंट 0 है। तो वैसे ही जैसे ही मैं टच करूँगा तो ये IB की मिनिमम थोड़ी सी करंट आएगी, जिससे ये IB इसमें घुसेगा और IC को शॉर्ट कर देगा, तो करंट यहाँ से फ्लो होगी। फिर वही करंट इसके बेस में गई तो करंट ऐसे फ्लो होगी, तो ये LED ग्लो करेगी। तो ऐसे, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा IB मिलना बंद हो जाएगा, इसको भी IB बंद हो जाएगा, ये भी IC NO हो जाएगा। तो ऐसे ये स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ इसके बारे में बताया जा सकता है। अगर आपने BJT को नहीं देखा है तो मेरे पास ये BJT है, आप इसको देख लीजिए। ये है BJT, ठीक है, ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BC547 है, BC547 बहुत मैंने वही लिए, ठीक है, NPN।
थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।